आज का टॉपिक है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि ये है पेपर थर्ड, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड है बॉटनी में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज आप लोग इसमें पढ़ोगे स्ट्रक्चर, मॉडल एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर, मॉडल एंड फंक्शन, ये कंटेंट है इसके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड वो कंपोनेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, वो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जो हेड और टेल्स में कन्वर्ट रहते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं, इंटीग्रल यानी कि धसी हुई प्रोटीन, पेरिफेरल यानी कि अपर सरफेस पर मिली हुई प्रोटीन, एनकोड प्रोटीन यानी कि ऊपर वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपर साइड और नीचे की साइड भी पूरे ट्रांसपेरेंट प्रोटीन वो होती है एनकोड प्रोटीन। तो तीन टाइप की यहाँ पे प्रोटीन मिलती हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। पेरिफेरल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर रहती हैं, पेरिफेरल। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइकोलिपिड्स और शुगर लिपिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं कार्बोहाइड्रेट। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, दैट मीन्स मेम्ब्रेन काम करती है, सेमी परमिएबल होती है ये मेम्ब्रेन, तो इसलिए ये फ्लूइडिटी में वर्क करती है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, कुछ बेसिकली प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, बट एनिमल सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल सेल्स होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट है, कंपोनेंट लाइक दैट यही हो गए कि ये आयन को जो इसके अंदर आयंस प्रेजेंट रहते हैं वो इसके कंपोनेंट के अंदर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है जो कि प्लांट्स के अंदर मिलती है, जो सेल को मतलब सेल के अंदर के एनवायरमेंट को बाहर के एनवायरमेंट से अलग करती है। सेल के अंदर के एनवायरमेंट को बाहर के एनवायरमेंट से अलग करती है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो बैक्टीरियल प्लांट सेल, बैक्टीरियल में plant cell, a cell wall attached to the plasma membrane on the outside surface. Plasma membrane consists a lipid bilayer. Plasma membrane में lipid bilayer present होती है. Lipid bilayer that means phospholipids. Phospholipids that means एक हेड पे राउंड स्ट्रक्चर, देन दो टेल्स नीचे निकली हुई, ठीक है, उसे बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर की वजह से ही ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब परमिएबल तो होगी, लचीली तो होगी, लेकिन सेमी परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इंटरनल एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली जो आयंस होते हैं और जो मटेरियल होता है उन्हें अंदर लाने का और बाहर भेजने का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, फिक्स एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है ये सेल के अंदर। ये मेम्ब्रेन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आउटर सेल है यानी कि आउटर एनवायरमेंट है। ये इधर नीचे साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पर प्रोटीन्स हैं। ये जो प्रोटीन्स आपको बिल्कुल नीचे वाली प्रोटीन दिखाई दे रही है ये है, और थोड़ा सा ये अंदर की साइड एम्बेडेड है, दैट मीन्स इंटीग्रल प्रोटीन। और जहाँ ये ऊपर राउंड अप में एक थोड़ा ऊपर की साइड और थोड़ा नीचे की साइड निकली हुई दिखाई दे रही है, ये है एनकोड प्रोटीन। और जो ऊपर वाली सरफेस पे एक प्रोटीन दिखाई दे रही है ये है आपकी पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये है पेरिफेरल प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन हमें कहाँ से दिखाई दी, बिकॉज ऑफ हमारे पास ये कंप्लीट सेल है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर ये जो सेल वाला पार्ट है जहां आपको ये ब्लैक कलर का चौकोर एरो दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट को हमने जूम करके देखा है तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है? सबसे पहले इस मॉडल को 1972 में इस मॉडल के बारे में बताया गया था। इस मॉडल के बिहाफ पर हम सेल की स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर को बता सकते हैं, ठीक है? तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया गया, वो क्यों बताया गया? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमिएबल होती है और इसमें जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट का काम करते हैं, ठीक है? मूवमेंट और फ्लूइडिटी का वर्क करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। So according to fluid mosaic model, plasma membrane is a mosaic of component primarily phospholipid, cholesterol, and proteins, and move freely and fluidity in the plane of the membrane. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये डायग्राम है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है, रेड कलर की स्ट्रक्चर में ये फॉस्फोलिपिड्स है, राउंड शेप में फॉस्फोलिपिड्स है, फैटी एसिड की दो टेल्स आपको दिखाई दे रही हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने बताया आपको इसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन्स विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड। अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, और अगर ग्लाइकोलिपिड्स है तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच्ड होंगे। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड्स लेयर है, ये बाई लेयर। प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन चैनल से जो मटेरियल होता है वो इनर की साइड जाता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स का क्या वर्क है? सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मतलब सेल को होल्ड करे हुए रखते हैं वो। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन कोई भी मटेरियल चैनल के थ्रू जब जाता है तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से वो एंटर करता है, ठीक है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम होता है मटेरियल कोई मटेरियल अगर डायरेक्टली अंदर सेल के ना जा पाए तो वो प्रोटीन से होता हुआ जाता है, तो ये एज अ गेटेड चैनल का काम करते हैं। जो मेन कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो मेन कंपोनेंट है लिपिड्स। लिपिड्स में जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जो कि अटैच्ड रहते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन से। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस वाली स्ट्रक्चर में, ये फॉस्फोलिपिड्स राउंड अप शेप है जिसमें फैटी एसिड की टेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स लिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड के बने हुए ग्लिसरॉल होते हैं जिसमें टू फैटी एसिड की टेल्स होती हैं, दो टेल्स उसमें होती हैं, और एक फॉस्फेट से लिंक हेड ग्रुप होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यूजुअली इन्वॉल्व टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद देयर tails pointed inward and arrangement called a phospholipid bilayer। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ मैं पहले आपको। ये फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स में हाइड्रोफोबिक हेड प्रेजेंट है। हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट है, यानी कि वाटर लविंग, जो वाटर के साथ इन्वॉल्व होगा। फिलिक का मीन्स फील करने वाला। हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट है। और फोबिक मीन्स फोबिया, दूर जाने वाला, वाटर से दूर जाने वाला। तो हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होती है। हाइड्रोफिलिक हेड फॉस्फेट और ग्लिसरॉल की बनी हुई होती है। फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल मिलकर हाइड्रोफिलिक हेड बनाते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं, और फैटी एसिड भी सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो ये है फॉस्फोलिपिड। ये तो आपको एक ही स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का बना हुआ हेड है और यहाँ पे फैटी एसिड की ये टेल है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब बैक जाते हैं डायग्राम पे। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे वो मैंने एक फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाया, यहाँ पे इसी टाइप की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है जो राउंड अप शेप में आपको दिखाई दे रही हैं। ये है हेड, और जो नीचे जो लॉन्ग शेप में दिखाई दे रही हैं लाइट येलो शेप में, वो है टेल्स। ठीक है, तो हेड है हाइड्रोफिलिक होगा और जो टेल्स होंगी वो हाइड्रोफोबिक होंगी। तो फॉस्फोलिपिड्स में लिपिड का जो फॉस्फोलिपिड्स होता है ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है और 2 फैटी एसिड टेल होती हैं और फॉस्फेट से लिंक एक हेड ग्रुप होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स फॉस्फोलिपिड्स की इन्वॉल्व रहती हैं जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाती हैं। कोलेस्ट्रॉल और दूसरे लिपिड के कंपोनेंट कार्बन रिंग में फ्यूज होते हैं। ये एनिमल सेल की बात आ गई यहाँ पर। कोलेस्ट्रॉल और जो दूसरे लिपिड के कंपोनेंट्स होते हैं वो कार्बन रिंग के साथ फ्यूज्ड होते हैं और कार्बन रिंग के 4 कार्बन रिंग के साथ फ्यूज्ड होकर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स के साथ ही चलते हैं और कोर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। कोर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या तो चारों तरफ प्रेजेंट रहेगी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई प्रेजेंट रहती है। आउटर सरफेस पर भी प्रेजेंट हो सकती है और आउटर साइड के फेस पर भी प्रेजेंट हो सकती है। उसी के बिहाफ पे मैंने आपको बताया कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं 3 टाइप की मैंने बताई, इंटीग्रल, पेरिफेरल, एनकोड। इंटीग्रल यानी कि अंदर धसी हुई, एनकोड यानी कि कवर करती हुई पूरे को, और पेरिफेरल यानी कि सरफेस पर। तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट थे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पर। जो प्रोटीन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, और अगर लिपिड्स के साथ होंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो 50% की अगर रेशो में देखें तो 40% लिपिड्स का पार्ट होता है और 10% कार्बोहाइड्रेट का पार्ट प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड्स का जो अरेंजमेंट होता है एम्पीफेटिक होती है। एम्पीफेटिक मींस हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों टाइप के रीजन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल्स है। हाइड्रोफिलिक में फॉस्फेट और ग्लिसरॉल प्रेजेंट है और हाइड्रोफोबिक में सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, ये वो पोर्शन होता है फॉस्फोलिपिड का जिसमें जो राउंड अप शेप में होता है, राउंड अप शेप में होगा और इसमें दैट मीन्स इसे ये पोलर होता है, पोलर फॉर्म में होता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है पोलर फॉर्म में होता है। हाइड्रोफिलिक हेड को फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन बाइलेयर का फेस बोलते हैं, क्योंकि बाहर की साइड रहता है इसलिए हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन का इसे फेस बोलते हैं। और जो दैट मीन्स इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ रहता है वो, सेल के बाहर की तरफ भी और सेल के अंदर की साइड में भी रहता है। तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है और जो कि उसके अंदर हेड प्रेजेंट होता है वो वाटर लविंग है। हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि वाटर फियरिंग, वाटर से दूर जाने वाला। ये लॉन्ग नॉन पोलर फैटी एसिड टेल होती है। ये नॉन पोलर होता है, पोलर फॉर्म में नहीं होता, नॉन पोलर फॉर्म में होता है। फैटी एसिड टेल इजीली इंटरेक्ट करती हैं अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ, जो कि वाटर के साथ ये बहुत ज्यादा पुअर कनेक्शन में होती है। दैट मीन्स वाटर प्रेजेंट होता ही नहीं है।
लाइपोसोम और माइसीली की स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट रहती है। लाइपोसोम, माइसीली। एम्पीफेटिक नेचर होने की वजह से इसमें ये लेयर बाई लेयर में होती है। एम्पीफेटिक यानी कि वाटर लविंग भी है और वाटर फोबिया भी, दोनों दोनों टाइप के हेड और टेल प्रेजेंट है। इसीलिए इसमें जो माइसीली बनते हैं, अगर फॉस्फोलिपिड के पास स्मॉल टेल है तो वो माइसीली बनाएगी, लेकिन अगर उसके पास थोड़ी लॉन्ग टेल के रूप में प्रेजेंट है, जो वाटर से दूर जाने वाली जो टेल है फैटी एसिड की, तो वो लाइपोसोम बनाएगी। माइसीली यानी कि छोटी, और अगर वही टेल ज्यादा बड़ी है, ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो लाइपोसोम में कन्वर्ट होती है। प्रोटीन्स मैंने आपको बताई। प्रोटीन्स इसमें इंटीग्रल और पेरीफेरल और एनकोड प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं। प्रोटीन सेकंड मेजर कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दो मेन कैटेगरीज हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इंटीग्रल और पेरीफेरल। एनकोड भी है, लेकिन जो जो कंसिडर की जाती है मेजर कैटेगरी, वो इंटीग्रल और पेरीफेरल होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि अल्फा हेलिक्स, थ्री पास ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन यहाँ से, जहाँ से आपको एरो दिखाई दे रहा है, वहां से मटेरियल जाता है और सेल के अंदर जाके ट्रांसफर होता है। और थ्री पास में जो थ्री पास लिखा हुआ है, वहां से ऊपर से मटेरियल आता है, देन तीन पास से होता हुआ, तीन सेल से होता हुआ, तब वो अंदर सेल में कन्वर्ट होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि पेरिफेरल, जिसे एक्सटेंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर वाली सरफेस पर पाई जाने वाली प्रोटीन। ये प्रोटीन मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्ट रहती है। बेसिकली जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं डायनामिक प्रोसेस के लिए। Most membrane protein can classified being either peripheral or integral। जो हम बेसिकली डिफरेंस करेंगे इसमें पेरीफेरल और इंटीग्रल के बिहाफ पर ही हम इसे अलग अलग करेंगे। Many of the protein associated with membrane can be released from the membrane by relatively gentle extraction procedure, such as exposure of the solution of very high or low ionic strength of the stream pH. These procedures interfere with weak non-covalent bond interaction between protein और protein membrane lipids. ये जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट रहती हैं, दैट मीन्स प्रोटीन जब मेम्ब्रेन के साथ बाइंड अप करती हैं, तो जो उनके अंदर जो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो लो आयनिक स्ट्रेंथ के साथ होता है, और वहां पर बहुत ज्यादा पीएच, एक्सट्रीम पीएच होता है, और वेरी हाई या वेरी लो आयनिक स्ट्रेंथ प्रेजेंट होता है। इस प्रोसीजर में जब भी प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, तो वीक नॉन कोवेलेंट के साथ वो अटैच होती है। बट लीव द लिपिड बाय लेयर, दीज प्रोटीन आर रेफर्ड टू एज पेरीफेरल प्रोटीन। जो पेरीफेरल प्रोटीन होती है, जिसे एक्सटेंसिक प्रोटीन कह रहे हैं, जो सरफेस पर मिलती है, वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच रहती है, जो कि वो बॉन्डिंग काफी पुअर होती है। These protein are found in membrane primarily by electrostatic and hydrogen bond interaction, and don't interact with the hydrophobic core of the phospholipid bilayer. इसी हिसाब से जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन को इंट्रेंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंट्रेंसिक प्रोटीन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है कंपैरिजन टू पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन के कंपैरिजन में इंटीग्रल मेम्ब्रेन के बीच के इंटीग्रल प्रोटीन जब मेम्ब्रेन के साथ अटैच करती है, तो बिकॉज ऑफ वो पूरी धसी हुई है, आधा हिस्सा उसका बाहर है, आधा धसा हुआ है, तो वो जो उनकी बॉन्डिंग पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग पावर होती है, और हाइड्रोफोबिक भी होती है। वो जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक भी होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये। पेरीफेरल प्रोटीन है जो अपर साइड पर मिल रही है। देन लिपिड लिंक्ड प्रोटीन, एक यहाँ पर लिपिड लिंक प्रोटीन होती है, जो ये प्रोटीन लिपिड के साथ लिंक्ड रहती है, इसे बोलते हैं लिपिड लिंक प्रोटीन।
यहाँ से आप देखो इसे, ये है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल जो आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि अंदर की साइड धसी हुई मेम्ब्रेन प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन आउटसाइड पाई जाती है या इनसाइड या नीचे की साइड सरफेस पर मिलती है। इंटीग्रल प्रोटीन फोस्फोलिपिड के साथ अटैच्ड रहती है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह ही पेरिफेरल प्रोटीन हाइड्रोफोबिक कोर के जैसे अटैच नहीं होती और बहुत ज्यादा लूजली अटैच्ड रहती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत ज्यादा लूजली अटैच्ड रहती है। जबकि जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्रॉस करती है मेम्ब्रेन को, ठीक है, क्रॉस करती है मेम्ब्रेन को, जिसमें 20 से 25 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स अरेंज रहते हैं अल्फा हेलिक्स में। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन एक चैनल बनाती हैं आयन का या अदर स्मॉल मॉलिक्यूल का, जो कि उसके थ्रू पास आउट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया दो फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट बॉडी सेल्स में, टिश्यूज को पास आउट करने में हेल्प प्रदान करते हैं। फैटी एसिड सैचुरेटेड होता है, फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की दो टाइल्स मैंने आपको दिखाई, तो अगर क्योंकि दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होती है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो अनसैचुरेटेड प्रेजेंट होती है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं इसमें। उसी के बारे में रिपीट करके दिया हुआ है। कोलेस्ट्रॉल जो कि एनिमल सेल्स में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता। ये है कंपोनेंट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, लोकेशन इसका मेन फैब्रिक ऑफ द मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ, टेल के साथ रहेगा वहां पर, यानी कि लिपिड एनकोड भी बोल सकते हैं हम इसे। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एम्बेडेड रहेगी, धसी हुई रहेगी। पेरिफेरल प्रोटीन अपर सरफेस पर मिलती है, हाइड्रोफोबिक कोर होता है उसका। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड के साथ अटैच रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में, जिसे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ये आपका मेम्ब्रेन का टॉपिक था।